ये बात सच है कि पिछले कुछ दिनों से अमेरिका लगातार अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकाल रहा है। लेकिन बाहर निकालते हुए भी अफगानिस्तान में अमेरिका ने कुछ ऐसा किया है जो कि इतिहास में कभी किसी देश ने किसी के लिए नहीं किया होगा। और इस बात में और आश्चर्य तब होता है कि ये सब काम अमेरिका एक सुपर पावर, एक तालिबान, एक आतंकवादी संगठन के लिए कर रहा है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका की तरफ से दिए जाने वाले इतने बड़े गिफ्ट की, जो कि अमेरिका ने जाते जाते तालिबान को देकर चला गया। जैसा कि अमेरिकी सैनिक यानी अमेरिकी मिलिट्री फोर्सेस अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट को छोड़ रहे हैं, उसके बाद अमेरिका ने अपने पीछे बहुत सारे ऐसे हथियार, एम्यूनिशंस और एयरक्राफ्ट और अटैक प्लेन, इन सब की जो संख्या है वो बहुत बड़ी है। और उन्होंने ये सारी चीज़ें अब तालिबान के लिए छोड़ कर गए हैं। अब इससे ये होगा कि आने वाले समय में देखना यही होगा कि तालिबान इन सबको यूज़ करता है तो जितने अफ़गानिस्तान के अगल बगल के देश हैं, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, चाहे वो चीन हो या कोई भी हो देश हो, उसमें तालिबान का दखल बहुत बढ़ जाएगा और टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अगर आपको नहीं पता कि अमेरिका ने तालिबान को इतने बड़े गिफ्ट में दिया क्या है, तो चलिए हम आपको बताते हैं और इस बात की गारंटी देते हैं कि आने वाले समय में तालिबान इन हथियारों के दम पर पूरी दुनिया में अमर बनकर घूमता रहेगा। क्योंकि ये हथियार ऐसे हैं जो बड़े बड़े देशों के पास भी नहीं है। जिनमें चलिए आपको लिस्ट बताते हैं कि आखिर उस लिस्ट में क्या क्या थी जो अमेरिका तालिबान के लिए गिफ्ट करके गया है। सबसे पहले नंबर पे आता है 2 काउंटर रॉकेट्स, जो कि अमेरिका अक्सर तालिबान के खिलाफ यूज़ करता था। ढेर सारे आर्टिलरी गन्स, मोटार, जो कि एयर डिफेंस के लिए काम करते थे। और 73 एयरक्राफ्ट, जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, वो छोड़ कर गया है। और 27 हमयूनस यानी कि कुछ ऐसे हथियार जो कि ज़्यादातर अमेरिका ही यूज़ करता था और दुनिया के और किसी देश के पास इस तरह के हथियार नहीं है। और 70 के आसपास माइन प्रोटेक्टेड ट्रक, जो कि किसी भी आर्मी की जान होती है, क्योंकि उनको इस तरह के एरिया में काम करना होता है जहाँ पर ढेर सारी माइंस लगी होती है, बम्स लगे होते हैं ज़मीन के अंदर, उनको डिटेक्ट करना और अपना काम करना। और सबसे बड़ी बात कि लगभग US-60 ब्लैक हॉक जैसा हथियार अमेरिका तालिबान के लिए छोड़ कर गया है। और आपको बता दें कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनके पास अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर नहीं है, जिसकी कीमत 30 मिलियन के करीब होती है। वो भी आपको अफगानिस्तान में देखने को मिलेंगे, जो कि तालिबानियों के हाथ में है। हालांकि इन सब के पीछे अमेरिका का कहना है कि ये हथियार भले ही अफगानिस्तान में छोड़े गए हों, लेकिन तालिबान के पास इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है कि वो उनको यूज़ कर सके। लेकिन ये बात सच है कि अगर तालिबान पाकिस्तान और चाइना से हाथ मिला ले तो हो सकता है कि कुछ हद तक ये इसको रिस्टोर कर सकता है। लेकिन एक्सपर्ट इस बात को खारिज करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि तालिबान फिर भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनके जो पार्ट्स होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं। और अफगानिस्तान में जब अमेरिका इन सबको छोड़ रहा था, उस समय इन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था पूरी तरह। तो बहुत समय लग जाएगा कि तालिबान इतना टेक्निकली एक्सपर्ट हो जाए कि पार्ट्स भी खोज ले और अच्छे पायलट्स भी खोज ले जो कि इतने टेक्निकल हों, पढ़े लिखे हों, जो कि तालिबान के पास फ़िलहाल तो नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि तालिबान के पास अमेरिका के छोटे छोटे एयर डिफेंस सिस्टम भी लगे हैं, जो कि अक्सर अमेरिका तालिबान के खिलाफ यूज़ करता था अपने एयरपोर्ट्स और अपने बेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन अमेरिका का कहना है कि इनकी भले ही कीमत 10 मिलियन के आसपास हो, लेकिन ये तालिबान के किसी काम नहीं आने वाली। हालांकि इनका जो ज़्यादातर यूज़ होता था वो छोटे छोटे रॉकेट्स को डिटेक्ट करना और उनको मार गिराने के लिए किया जाता था, जो कि तालिबान की तरफ से अक्सर किया जाता था। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तालिबान के पास कोई भी टेक्निकल बढ़त नहीं थी और कोई भी अच्छे हथियार नहीं थे, उसके बावजूद भी तालिबान ने अमेरिका जैसे पावरफुल देश को पीछे ढकेल दिया। अब उस तालिबान के पास अमेरिका की सबसे एडवांस वेपन के एक खजाना हो अगर, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अपने देश के कजाकिस्तान हो या भारत हो या चीन हो, इन सब से लोहा लेने में उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी और वो बड़े आराम से सबको परेशान करेगा और अफगानिस्तान की तो बैंड बजा के रख देगा। लेकिन ये बात भी सच है कि अमेरिका ही वो देश है जिसने तालिबान को बनाया है और दुनिया में इनको इतना पावरफुल बनाने के पीछे का भी हाथ अमेरिका का ही है। यानी आप कह सकते हैं कि अमेरिका ही वो है जिसने तालिबान को जन्म दिया है और अमेरिका ही वो है जिसने तालिबान को सुपर तालिबान बना दिया है। यानी कि एक सुपर पावर ने एक सुपर तालिबान, एक सुपर आतंकवाद भी बनाया है। तो आने वाले समय में देखना होगा कि इस जो तरह के तालिबान हैं, इनसे किन किन देशों को प्रॉब्लम होती है और इनसे भारत को प्रॉब्लम होती है कि नहीं। क्योंकि अगर पाकिस्तान इन तालिबानियों का
माइंड वॉश करके उनको भारत के खिलाफ यूज़ करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि भारत से तालिबान के रिश्ते बहुत अच्छे तो नहीं हैं, फिलहाल ठीक ठाक ही हैं। लेकिन तालिबान की अगर इच्छाएं बढ़ती हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में भारत को उससे बहुत सारी दिक्कतें होंगी और तालिबान पूरी दुनिया में अमर बन के घूमता रहेगा, क्योंकि अब तालिबान को रोक पाना या मार पाना बहुत मुश्किल होगा। जब एक सुपर पावर के बस की बात नहीं रही तो फिर कोई दुनिया में और नहीं कर सकता। फिलहाल आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो में इतना ही।